पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। देखिए स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा तो स्मृति मंदाना महिला क्रिकेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के विजेता अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन बना है, क्वेश्चन आएगा तो ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा ना। 2022 का ही हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आईपीएल के 15वें संस्करण का दोस्तों विजेता कौन था। जी हाँ दोस्तों, जो 15वां संस्करण हुआ गुजरात टाइटंस। चलिए कमेंट करके बताइए कि इसके जो कैप्टन थे वो कौन थे। आईपीएल 15वें संस्करण में दोस्तों कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था। टोटल 10 टीमों ने दोस्तों हिस्सा लिया था। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन, जो कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। अच्छा, नाटो दोस्तों फुल फॉर्म आता है तो क्या है दोस्तों, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, याद रखेंगे। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों क्या है, कीव, लगातार आपने सुना होगा इसे। यहाँ पे देखिए मिन्स्क समझौता दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ दोस्तों, तो ये यूक्रेन और रूस के बीच में हुआ था। युद्ध हो रहा है इसलिए इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, एकदम एक्सपेक्टेड है। जुलाई 2022 में एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते। जी हाँ दोस्तों, तो 22 पदक टोटल इन्होंने जीते। एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया। दोस्तों इसका आयोजन मनामा बहरीन में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक मिले। दोस्तों कुल 7 पदक मिले, जिसमें दोस्तों 1 गोल्ड मिला, 2 आपका सिल्वर और आपके 4 देखिए ब्रॉन्ज, और ये नीरज चोपड़ा ने जीता था। क्वेश्चन देखिए, शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने बजे जीते थे, तो कोई भी देखिए पदक उनको इसमें नहीं मिला था। पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने बजे जीते थे, तो कुल 19 पदक देखिए पैरा ओलंपिक में भारत ने जीते थे। टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान दोस्तों कौन सा देश था। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे इस क्लास को देखते हो तो निश्चित तौर पे आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो समय को देखते हुए मैं आपका सब कुछ कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो पैरा ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अगर आपसे पूछेगा कौन सा देश था, जी हाँ दोस्तों चाइना। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक देखिए समझिए, ये है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में चाइना पहले नंबर पे था, और शीतकालीन ओलंपिक में नार्वे नार्वे पहले नंबर पे था, ठीक है। 2024 में ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा। 2024 देखिए पेरिस में आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देखिए सीबीआई, इसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों इसके जो संस्थापक थे डीपी कोहली। देखिए केंद्रीय जो कि अन्वेषण ब्यूरो के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है दोस्तों। दोस्तों ये होता है 2 साल का। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नए अपॉइंट किए गए हैं सीबीआई के वर्तमान निदेशक दोस्तों कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोस्तों अध्यक्ष कौन है, इनका नाम याद रखिएगा दिनकर गुप्ता। अगर आपसे पूछेगा रिसर्च एंड निसिस बिंग ना, रॉ, जिसको हम लोग रॉ बोलते हैं, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो इनका नाम याद रखेंगे सामंत गोयल है इसके अध्यक्ष। इंटेलिजेंस ब्यूरो का दोस्तों अगर आपसे पूछेगा तो तपन कुमार डेका, याद रखिएगा। देखिए प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्टील दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये फ्रांस पेरिस में मनाते हैं, इंपॉर्टेंट। बास्टील का किला दोस्तों कहां पे है, तो दोस्तों ये पेरिस में हो जाएगा। पेरिस क्वेश्चन आता है बहुत बार, किस नदी के किनारे बसी हुई, तो पेरिस जो दोस्तों है ये सी नदी के किनारे बसी हुई है। यूरोपियन संघ का 2022 में दोस्तों कौन सा देश अध्यक्ष था, तो फ्रांस था। और फ्रांस के अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है देशों से संबंधित, तो इमैनुअल मैक्रोन। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। इसे शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिए, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रोसेस चैनल के माध्यम से हम कराई जा रही है। 28वां क्वेश्चन देखिए, 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी प्रदर्शनी का दोस्तों उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली में किया। हाल ही में किस संस्था ने प्रतियोगी नवाचार केंद्र ज्ञान का उद्घाटन दोस्तों किया है, तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये किया गया। द्वारका एक्सप्रेस वे दोस्तों कितनी लंबाई क्या है इसकी, तो 29 किलोमीटर की देखिए लंबाई है। पहला देखिए जो कि एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेस दोस्तों कौन सा बनाया, तो द्वारका ही बनाया। चर्चा में रही दोस्तों सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमस के सर्वोच्च सम्मान दोस्तों कौन है, तो जापान है। देखेंगे ये जो सुप्रीम ऑर्डर था ये, तो ये सम्मान है दोस्तों कहाँ, जापान। दोस्तों जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे
इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बहुत लोग का रीजनिंग का है तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड अगर आपसे पूछा जाएगा सम्मान दिया गया है तो फ्रांस। पाकिस्तान का दूसरा सम्मान दोस्तों कौन सा है? तो हिलाले पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला सम्मान कौन सा है तो निशाने पाकिस्तान। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। भारत का कौन सा है? आपको पता है भारत रत्न हो जाएगा। जायद पदक किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो संयुक्त अरब अमीरात का, क्योंकि अलग अलग देशों के सर्वोच्च सम्मान से भी प्रश्न बनते हैं काफी बार। अमानुल्लाह खान अवार्ड किस देश का? देखिए सारा मैं आपको बता रहा हूं, तो अफगानिस्तान का, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए, हिलाले पाकिस्तान दूसरा है, पाकिस्तान का पहला निशाने पाकिस्तान है। जायद पदक सऊदी अरब का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। अमानुल्लाह खान जो है अफगानिस्तान का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा दोस्तों शुरू किया अर्न विथ लर्न, क्योंकि स्कीम गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आता है। महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया, ये कहां पर है दोस्तों? तो ये त्रिपुरा में ही खोला गया। अब देखिए महोत्सव से भी प्रश्न बनते हैं, तो खारची महोत्सव किस राज्य से संबंधित? दोस्तों खारची महोत्सव त्रिपुरा से ही संबंधित है। क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कोक बोरोक किस राज्य की मूल भाषा है? तो जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की ही मूल भाषा है आपकी कोक बोरोक। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन भारतीय शहरों को नामित किया था? दोस्तों ये हो जाएगा अहमदाबाद और केरल, याद रखेंगे। अच्छा, साइलेंट वैली दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों तो केरल में ही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का पहला शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये आपको अहमदाबाद हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पे है? तो तिरुवनंतपुरम। और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक दोस्तों किसे बोलते हैं? तो विक्रम जो कि अंबालाल साराभाई को ही बोलते हैं। इन्हीं द्वारा दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो उन्नी कृष्णन नायर। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, भारत का पहला जो कि क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोसा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा दोस्तों विकसित किया गया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही से विकसित किया गया था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित जो कि कैंसर कौन सा है दोस्तों? तो गर्भाशय कैंसर सबसे ज्यादा जो कि प्रभावित है। भारत में पहला सबसे ज्यादा प्रभावित कैंसर अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों मुंह का कैंसर है जो सबसे पहले होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे स्थित है? क्वेश्चन आया है परीक्षा में, पुणे। विश्व की पहली वैक्सीन की खोज दोस्तों किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर द्वारा। और मिशन इंद्रधनुष दोस्तों कब शुरू किया गया? देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो पूरा, देखिए मैंने जीके को भी लिया है, जो पुराने योजनाएं आई हैं 2014 में वो पूछता है आपसे ना। तो 25 दिसंबर 2014 से मिशन इंद्रधनुष जो कि टीकाकरण से रिलेटेड है, पहले 7 हुआ करता था लेकिन 8 टीका बच्चों को इसमें लगाया जाता था। कोविशील्ड को और कोवैक्सीन के निर्माता कौन है दोस्तों? तो सीरम पुणे और भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद में। तो कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है उसके लिए किया जाता है। निम्नलिखित भारत में पहला देखिए कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? करेक्ट दोस्तों, लेह हवाई अड्डा होगा, याद रखेंगे। लोसार फेस्टिवल अगर आपसे पूछा है दोस्तों आयोजन कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है, आपने देखा होगा, फेस्टिवल से प्रश्न आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है? ये भी आपका लद्दाख में है। और विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर दोस्तों किस घाटे में स्थित है? तो नुब्रा वैली हम लोग बोलते हैं, नुब्रा घाटे में स्थित है। लद्दाख का राजकीय पशु दोस्तों क्या है? तो दोस्तों हिम तेंदुआ, याद रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर दोस्तों कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे हमारे जवान लगे हुए हैं। ठीक है, भारत में देखिए सियाचिन किस ऑपरेशन द्वारा कब्जा किया गया था दोस्तों? तो उसका नाम याद रखेंगे ऑपरेशन मेघदूत, और ये परीक्षा में आया हुआ है 1984 में जो किया गया था। 15वें वित्त आयोग में केंद्र से राज्य के करों के बंटवारे के निम्नलिखित कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 1% की। द मैक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? इसके लेखक दोस्तों कौन थे? तो जनरल जे सिंह के द्वारा दोस्तों किया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है, याद रखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपका एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो जनवरी में होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। उसके लिए बेस्ट ई बुक मैं लेके आ गया हूं दोस्तों 1200 करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर देखिए 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इन 1200 प्रश्नों को तैयार करके जाइए जो जनवरी से लेकर जून 2022 तक के हैं दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड सभी के दोस्तों डिटेल्स के साथ कवर किए गए हैं। आप दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ले सकते हैं। 500 क्वेश्चन दोस्तों, गणित आपका कमजोर है तो महत्वपूर्ण 500 सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमने रेडी किया है हमारी टीम द्वारा, जो जीडी कांस्टेबल 2023 को डायरेक्टली जो कि टारगेट करता है अति संभावित
प्रभावित है और सभी संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ आपको दिए गए हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थर्ड ई बुक दोस्तों जीके, जो कि 10 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, जितने भी दोस्तों टॉपिक जीके में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दोस्तों इसी में कवर किया गया, इसलिए जीके ऑल इन वन नाम रखा गया। लगभग दोस्तों 8,000 ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप जाके फटाफट इसे ले लीजिएगा और निश्चित तौर पर दोस्तों 100% आपको पूरा रिवीजन के साथ चलना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके इसे ले लीजिए। अष्टांग योग पुस्तक दोस्तों कौन है? तो सोनू फोगाट, याद रखेंगे। 67वां क्वेश्चन देखिए, 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। द इंडिया स्टोरी, जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। आपने अक्सर सिग्नेचर जो नोट में सिग्नेचर होते हैं देखा होगा। इंडिया स्टोरी की पुस्तक लिखे देखो ना, बिमल जालान, याद रखेंगे। देखिए द बॉय हु व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक, आपके एग्जामिनेशन में बुक एंड ऑथर से प्रश्न आते हैं, तो ये वही है दोस्तों, राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों टॉम ऑफ स्टैंड, ये पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो गीतांजलि श्री के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। 16 जुलाई से 17 अगस्त 2022 तक इसके द्वारा जो कि 12वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों, तो जो कि नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन देखिए, मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 दोस्तों कहाँ पे आयोजन किया गया? तो ये तेलंगाना में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। कंचोत पर्व 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ही हमेशा होता है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, स्पुतिक गस्टर महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? लद्दाख। आपके परीक्षा में देखिए महोत्सव से प्रश्न बनते हैं ना, तो ये महोत्सव, तो पर्व और महोत्सव में आपको सारा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। जुलाई 2022 में जारी लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 135वां। और विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष पे दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों आइसलैंड हो जाएगा, जो पहले नंबर पे है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में किसे अंतिम स्थान पर रखा गया है? तो अफगानिस्तान, जो कि 146वें नंबर पे है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक भारत की रैंकिंग है, उससे पूछेगा इंडेक्स। ये क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स का सेक्शन है, इंडेक्स जहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए खुशहाली वाले हमारी जो रैंकिंग है वो क्या है? 136वां है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? 180, सबसे खराब प्रदर्शन। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है? प्रेस फ्रीडम में भी हमारा खराब प्रदर्शन है, 150। हाल ही में जारी वायु शक्ति सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 13 सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला कप्तान दोस्तों कौन है? तो याद रखेंगे रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? जी दोस्तों, ये 15 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेला दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। यूएन महासभा के दोस्तों अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अब्दुल्ला साहिब। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्माण श्रमिकों के मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई? दोस्तों दिल्ली को, देखिए यहाँ पे किया गया। और हाँ देखो, हाल ही में उपभोक्ता अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा दोस्तों शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो जागृति लॉन्च किया गया है। विश्व उपभोक्ता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये मनाते हैं हम लोग 15 मार्च को। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सुमेटी। शुभंकर से भी देखिए मस्टक जो है क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर पूछेगा दोस्तों, तो विंग ड्वेंग ड्वेंग पूछता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर दोस्तों क्या हो जाएगा? धाकड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका वीरा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए 24 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मृदा दिवस। ठीक है, याद इस प्रकार देखिए सारे प्रश्न आते हैं। 2 तारीख क्या मनाते हैं हम लोग? कंप्यूटर लिटरेसी दिवस। 4 तारीख को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी दिवस, दिसंबर में। 44वां शतरंज जो कि ओलंपियाड कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया चेन्नई पे। देखिए 44वीं शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर अगर से पूछा क्या है? थम्बी। 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग की ओवरऑल श्रेणी दोस्तों कौन इसमें शीर्ष था? तो आईआईटी मद्रास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों किस आईआईटी ने स्थापित किया है? तो आईआईटी रुड़की। एंड परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस आईआईटी ने स्थापित किया दोस्तों? तो आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों इस प्रकार के सेशन से बस मैं यही चाहता हूं कि आपका बहुत ही कम समय में पूरा रिवीजन हो कायदे से, और आप दोस्तों इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। आने वाले समय पे आपको वो भी चीजें मिलने लगेंगी। तो कमेंट करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दे, जो लगातार दोस्तों हमको प्रेरणा देता है वीडियो बनाने में, क्योंकि इस प्रकार कंटेंट रेडी करना, मेहनत से बनाना तो बहुत समय लगता है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करें 1-2। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, एसएससीजीडी कंप्लीट पसंद करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।